मैडम, सबसे पहले तो आपके कॉल का बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया सर कि आपने इनवाइट किया। थैंक यू सो मच। मैडम, इंडोनेशिया के सदर पाकिस्तान आए हुए थे, कोई खास बातचीत तो हुई कोई नहीं है। इंडिया जाते हैं वो अरबों डॉलर के मुआहदे किए हैं, पाकिस्तान में तो सिर्फ एमओयू साइन हुए हैं। गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए इस पे? हमारी गवर्नमेंट जो है वो क्या करना चाहिए उसको कि चीज़ें जो हैं वो भी हमारी फेवर में जाती। कैसे देखते हैं आप इसको? इतना ज़्यादा बड़ा विजिट था, लेकिन कोई वो जो ऑलरेडी 4-5 अरब डॉलर की ट्रेड है, अ, उसको बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट क्या करेगी? कैसे हो सकता है? इंडिया तो उनको ब्रह्मोस बेच रहा है। देखिए सर, सबसे पहले तो ये एमओयूज जो है ये तो बहुत सी कंट्रीज के साथ हम साइन करते रहे हैं। जो भी आता है वो ये तो साइन करके चला ही जाता है, फिर आगे काम होता है या नहीं, असल बात वो होती है। अगर आप अपनी कंट्री के हालात ऐसे रखेंगे कि आपको सारे जो नॉन इश्यूज हैं या जो चीजें ऐसी हैं जिनको कंट्रोल कर लेना चाहिए या आसानी से की जा सकती हैं, थोड़ा सा मतलब अपनी पॉलिसीज वगैरह को बदल कर, तो जब तक हम वो नहीं करेंगे और लोगों को ये नजर आएगा कि आप कभी इमरान खान से लड़ रहे हैं, कभी आप इमरान खान के खानदान से लड़ रहे हैं, कभी आपके यहाँ जो है वो टेररिज्म हो रही है या आपके ऊपर टेररिज्म के इल्जाम लग रहे हैं, वो तो एक अलग चीज है, लेकिन आपके अपने यहाँ भी जो है वो अटैक्स चल रहे हैं वहां पे अफगानिस्तान साइड से, और कई जगह पर गड़बड़ मची हुई है मुल्क के अंदर। सर ऐसे में पैसा कौन लगाएगा? क्या कोई भी इन्वेस्टर हो, चाहे कोई कंट्री हो या कोई इंडिविजुअल हो या कोई प्राइवेट कंपनीज हो, जितनी भारत में जाती हैं हम अक्सर ही सुनते हैं। यहाँ तक कि मैं और आप जिस यूट्यूब चैनल पे बात कर रहे हैं, यूट्यूब वालों का ऑफिस जो है वो भी भारत में है लेकिन पाकिस्तान में नहीं है, तो सर कौन आना पसंद करेगा? हमारे जो लोकल मार्केट है, जो हमारे लोकल बिजनेस कमेटी है, वो भी किसी ना किसी तरीके से अपने आप को जो है वो कहीं किसी और कंट्री में ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, अपने बिजनेस को खत्म कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जी, कई लोग मेरे जानने वाले ऐसे हैं जिन्होंने ये कहा कि जी हम यहाँ पे काम नहीं कर सकते, हम बाहर जाने की कोशिश कर रहे हैं, अपना बिजनेस वहां ले जा रहे हैं। और इसी तरीके से बहुत सी कंपनीज ऐसी हैं जिनके कई बार नाम आते रहते हैं। तो अगर हम अपने यहाँ का माहौल ऐसा नहीं बनाएंगे कि जिससे किसी भी कंट्री को या किसी इन्वेस्टर को ये लगे कि हमें भारत से कंपेयर करने की जरूरत नहीं है, वो हमसे बहुत बड़ी कंट्री है उसके मुकाबले में, लेकिन फिर भी अगर किसी को ये लगता है कि हम भारत में 100 रुपए लगाएंगे और हमें जो 1000 रुपए मिल जाएंगे और पाकिस्तान में वो 10 रुपए लगाने को भी तैयार नहीं है, तो सर कहीं ना कहीं तो गड़बड़ हमारे अंदर है ना। अगर एक दो कंट्रीज होती या एक दो कंपनीज होती तो हम कह देते कि हाँ ठीक है, फलाना आ गया लेकिन ये नहीं आए तो कोई बात नहीं, लेकिन हमारे तो सर कोई नहीं आ रहा। सिर्फ बातें होती हैं। सऊदी अरब भी भेजना है, जब तो वो 30 अरब जो आए थे घूम घाम के चले गए और कहा गया जी इन्वेस्टर्स हैं, ये आए हैं देखने के लिए। इसी तरह से दूसरी कंट्रीज के भी लोग आते हैं, बताया जाता है, गवर्नमेंट जो है वो ये बड़े ढोल पीटती है, जो एमओयू साइन हो गया वो वीडियो आनी शुरू हो जाती है कि साइन हो रहे हैं, हाथ मिलाया जा रहा है, ये वो। बात वो नहीं होती। बात तो तब होगी ना जब कोई यहाँ पर इन्वेस्ट करेगा, जब कोई यहाँ पर कोई काम करना पसंद करेगा। लोगों को पता है चाइना ने किया था, अब चाइना को रिटर्न में तो कुछ मिला नहीं, तो एक वो बैड एग्जाम्पल तो है ही लोगों को देखने के लिए कि 12-13 साल हो गए इनका सीपीसी कंप्लीट नहीं हुआ, उल्टा और झगड़े चलते रहते हैं। कभी चाइनीज वर्कर्स मारे जा रहे हैं तो कभी कुछ हो रहा है। चाइना भी अब दूसरी तरफ कहीं देखने की सुनाई की कोशिशें कर रहा है, किसी और तरफ निकल जाए। तो आप अपने यहाँ माहौल ऐसा बना नहीं रहे हैं, आपके यहाँ आपस में ही झगड़े चलते रहते हैं। वो पीएमएलएन वाले पीटीआई को कह रहे हैं तो पीपल्स पार्टी जो है वो पीएमएलएन को आंखें दिखा रही है, तो यही सब कुछ चल रहा है, तो कौन आएगा सर? कोई नहीं आएगा। मैडम, एनवायरनमेंट से क्या मुराद है आपका? क्या आपने कहना है एनवायरनमेंट बनाना चाहिए? क्या करे पाकिस्तान? मतलब इतनी बड़ी आबादी है, इतने बड़े लोग हैं, मुल्क में सिस्टम चल रहा है, SIFC मौजूद है। व्हाट शैल पाकिस्तान डू रिगार्डिंग दिस? सर सबसे पहले तो जो अंदर के मामलात हैं, जिसमें के मतलब मेरे ख्याल से, मे बी आई एम रॉन्ग, ठीक है, अंदर के जो मामलात हैं सब एक दूसरे से लड़े हुए हैं, सब एक दूसरे के खिलाफ स्टेटमेंट देते रहते हैं। सारी पॉलिटिकल पार्टीज एक दूसरे के खिलाफ बोलती रहती हैं, उसके बाद मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट उठ उठ के उनके खिलाफ जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर देते हैं। आपके जो झगड़े हैं चाहे वो सही हो या गलत, बहरहाल वो एक बैड इंप्रेशन तो क्रिएट कर ही रहे हैं। चाहे आप अपनी तरफ से सही बोल रहे हो कि जी हमारे साथ ऐसा हो गया, लेकिन दुनिया तो यही देख रही है ना कि आपके तो अपने अंदर ही कोई यूनिटी नहीं है। आप लोग तो एक दूसरे के लेग पुलिंग में लगे हुए हैं, एक दूसरे को डैमेज करने में लगे हुए हैं। और एक दूसरे को डैमेज करने में असल में डैमेज कौन हो रहा है? आपकी कंट्री डैमेज हो रही है, आपकी कंट्री की रेपुटेशन खराब हो रही है। सारा दिन बैठकर हम लोग सफाइयां देते रहते हैं, जहां भी जाएं, या अगर इंडियन मीडिया पे या किधर भी कोई जाए वो यही बताते रहते हैं नहीं नहीं ऐसा नहीं वैसा। तो आप कैसे किसी को इस बात के लिए तैयार करेंगे या रेडी करेंगे कि हाँ यहाँ पर काम हो सकता है, लोग एक दूसरे के साथ काम करने को तैयार हैं?
ऐसा आप कैसे बताएंगे? जो आपका लोकल मार्केट है वो तक नहीं चल रही। आपका पहले भारत की तरफ से तो आपने खुद ही ट्रेड बंद कर दी थी इमरान खान के जमाने में। अब अफगानिस्तान ने ना सिर्फ ये कि ट्रेड बंद कर दी है, बल्कि वो फ्रेंडशिप गेट या क्या गेट था वहां पे सुना सील कर दिया उन्होंने, एक दीवार सी वो उन्होंने बना दी है। उन्होंने कहा कि दुनिया में वो अपनी जनरेशन, आने वाली जनरेशन को क्या कहेंगे अफगानिस्तान के लोग, कि तुम दुनिया में किसी भी मुल्क के पास चले जाना, किसी भी कंट्री के साथ बात कर लेना, लेकिन पाकिस्तान के साथ बात ना करना। आपने अपनी वो हालत कर ली है भाई। थोड़ा सा फ्लेक्सिबल हो आप, किस बात पे अकड़े हुए हैं, किस चीज के लिए आप ऐसा कर रहे हैं। तालिबान अगर के लिए अगर अगर थोड़ी सी फ्लेक्सिबल अपने आप को करेंगे, थोड़ा सा लोगों के साथ आपकी बातचीत ठीक होगी तो चीजें अपने आप ठीक होंगी। आप तो हर जगह पर ये समझ रहे भाई हम बड़े तोपे क्यों गए, ट्रम्प हमारे साथ है। भाई ट्रम्प आपके साथ कितने दिन है और कब चला जाएगा कोई गारंटी नहीं है। हो सकता है मैं और आप ये शो करके उठे तभी ट्रम्प जो है वो चला जाए। और वो पहले भी ट्रम्प कह चुका है कि ये तो वही लोग हैं जो $33 बिलियन खा के भाग गए थे। तो आप क्यों ऐसी चीजों के ऊपर रिलाय कर रहे हैं जिसपे आप पहले भी नुकसान उठा चुके हैं? अमेरिका अब किसी का दोस्त नहीं है। अमेरिका नहीं, वो बात करे को तो है। इस्तेमाल करता है। मैं कहता हूँ अमेरिका भी इस्तेमाल करता है, सारे इस्तेमाल करते हैं। लेकिन मैडम आपने अफगानिस्तान की बात की, अफगानिस्तान भी ये बताएं कि पाकिस्तान की डिमांड आप कह रही हैं कि जी वो बाबू दोस्ती बंद कर दिया, ये कर, इतना कुछ पाकिस्तान ने किया है अफगानिस्तान के लिए। वो यहाँ पे रहे हैं, लाखों की तादाद में यहाँ पे रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं। डिमांड क्या है पाकिस्तान की अफगानिस्तान से? अगर आप एज एन इंडिपेंडेंट एनालिस्ट मैं आपको पूछूं कि पाकिस्तान की क्या डिमांड है, एक ही डिमांड है ना यार, ये दहशतगर्द जमातें हैं, इनके लोग जो वहाँ से आते हैं उनको हमारे हवाले करें, उनको अलाउ ना करें। वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं जी कि हम ये नहीं करेंगे। तो मतलब क्या उसके रिटर्न में पाकिस्तान क्या करे? 4,000 बंदे भी मरवा लिए, सारा कुछ हो गया, क्या करे पाकिस्तान? व्हाट शैल पाकिस्तान डू मोर कि अफगान तालिबान हमारे हाथ से ना जाएं? और हमारी क्या एफर्ट होनी चाहिए? बंदे भी मरवा लिए, वो कारोबार करना चाहते हैं, वो यहाँ पे स्मगलिंग का सबब बनते हैं, वो हमारे सिस्टम्स को बाईपास करते हैं, हमारे लोग भी उनके साथ मिल जाते हैं। जैसा वहाँ का मुआशरा है वैसे ही यहाँ का मुआशरा है, कोई दो डिफरेंट सोसाइटीज़ तो नहीं है। मतलब जारी बात है, बॉर्डर भी बीच में डिफरेंट है, कम्युनिटीज़ तो एक ही हैं, फैमिलीज़ एक हैं, एथनिसिटी एक है, ग्रुप एक हैं, ट्राइब्स एक हैं। तो मतलब क्या करे पाकिस्तान? सर सबसे पहले तो पाकिस्तान अपनी जो स्टेटमेंट दिया करता है ना, चाहे वो मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट तो इतना नहीं देती है क्योंकि उनके पास तो ये पपेट रखे हुए उन्होंने डिफेंस मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर के शक्ल में। तो ये सबसे पहले तो ये लोग अपने स्टेटमेंट पे कंट्रोल करें। आप एक तरफ बात करना चाह रहे हैं, आप एक तरफ उनसे मदद लेना चाह रहे हैं कि जी यहाँ पे टेररिज्म हो रही है तो वो लोग रोकें टीटीपी को या कुछ भी, और दूसरी तरफ आप उनके खिलाफ ऐसी ऐसी स्टेटमेंट देते हैं कि जिससे कि आप हर अफगानिस्तान के सिटीजन को टेररिस्ट बता रहे हैं, हर अफगानिस्तान के सिटीजन को आप नमक हराम बता रहे हैं। आप उनको इंसल्ट कर रहे हैं, जिस लेवल पे भी आप इंसल्ट कर सकते हैं आप उस लेवल की इंसल्ट उनकी करते हैं। और उसके बाद अगर आप खुद सोच लीजिए, सोच छोड़ दीजिए अफगानिस्तान को, अगर कोई किसी को आपस में कोई किसी को कह दे कि ये तो नमक हराम है, किसी की आपने कभी ठीक है मदद की थी कर दी होगी, लेकिन अगर उसके बाद आप उठकर किसी को ये कहें कि जी ये तो नमक हराम है, इसने मेरे साथ ऐसा कर दिया या ये वैसा है, तो कौन आपसे बात करेगा? तो जाहिर है आप अपनी अपनी सर गोलियां चलाने से पहले या जंग बंदी से पहले जुबान बंदी, मैंने पहले भी कहा था, वो करनी मैडम एक पड़ेगी। बात